मेरा नाम डॉक्टर आमोद है। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे टेलबोन के दर्द के बारे में। इसको हम मेडिकल भाषा में कॉक्सिडिनिया या कॉक्सिकोडिनिया भी कहते हैं। कॉक्सिक्स टेलबोन का दूसरा नाम है और पहले हम इसको कॉक्सिक्स को मानते थे कि इसका कोई शरीर में उपयोग नहीं है और ये एक रेमिनेंट ऑर्गन है, यानी कि एक अवशेष है जिसका कोई लाभदायक काम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ी है, हमें पता चला है कि ये बहुत सारे मसल्स और लिगामेंट्स को अटैचमेंट देता है और बैठने में भी इसका काम आता है। तो इससे पहले कि हम कॉक्सिक्स के दर्द के बारे में और बात करें, ज़रूरी है इसके बारे में समझ लें कि ये है कहाँ पे और इससे उठने वाला दर्द कैसे होगा। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन क्लिप दिखाना चाहूँगा। तो ये एक एनिमेशन मॉडल है। अगर हम चमड़ी हटा दें तो ढांचा ऐसा होता है और ये रीढ़ की हड्डी है और ये सेक्रम है और ये कॉक्सिक्स है। हम थोड़ा जूम इन करके देखेंगे तो ये हिस्सा है हमारा कॉक्सिक्स यानी कि टेलबोन और ये है सेक्रम और इसके ऊपर है रीढ़ की हड्डी यानी कि लंबर स्पाइन। ये जो हिस्सा मैंने हाईलाइट किया है, इन दोनों पे और कॉक्सिक्स को मिला करके तीनों पे हम बैठते हैं, एक ट्राइपॉड की तरह हो जाता है ये। इन तीनों पे वजन जाता है जब हम बैठते हैं। कॉक्सिक्स को अगर अलग करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये 4-5 हड्डियों से जोड़ करके बना है। ये हम आगे से देख रहे थे और अब हम पीछे से देख रहे हैं। कॉक्सिक्स को अपनी जगह पे रखने के लिए बहुत सारे लिगामेंट सपोर्ट करते हैं। जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं, ये सारे लिगामेंट्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। और एक और चीज़ जानने वाली ज़रूरी ये है कि जो पैखाने का रास्ता होता है यानी कि रेक्टम या एनल ओपनिंग जो है, वो इसके बिल्कुल आगे है। ये रेक्टम है या एनल ओपनिंग है और ये आपका कॉक्सिक्स है। और इन दोनों के बीच में ये पीली पीली जो मैंने अभी डाली है नसें हैं, इनमें एक इम्पॉर्टेंट नस है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इसको हम गैंग्लियन इम्पार कहते हैं। अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं आइसोलेट करके, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो पीला वाला अभी आ रहा है ये सामने कॉक्सिक्स के, ये गैंग्लियन इम्पार है। इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसके कॉक्सिक्स के दर्द का इलाज करते हैं तो कभी कभी हम इंजेक्शन इस जगह पे भी करना चाहते हैं इन नसों पे, ताकि उसके दर्द में आराम आए। तो अगर चमड़ी वापस डालें तो आप समझ पाएंगे कि ये कॉक्सिक्स बिल्कुल दोनों बटक्स के बीच में सेंटर में लोकेटेड है। तो कॉक्सिक्स से जो दर्द उठता है या जो कॉक्सिक्स के दर्द की प्रॉब्लम है, ये देखा गया है कि महिलाओं में यानी कि विमेन में ज़्यादा दिखाई देती है और जिन लोगों का वज़न ज़्यादा हो उनमें भी ज़्यादा दिखाई देती है। इससे उठने वाला दर्द कभी कभी शार्प पेन की तरह फील होता है, कभी कभी एक डल एकिंग सेंसेशन की तरह फील होता है। ये पेन इनिशियली लोगों को बैठते समय ज़्यादा महसूस होता है या बैठ करके उठने पे जब एकदम से कॉक्सिक्स से दबाव उठता है तब ज़्यादा महसूस होता है। उसके अलावा कभी कभी ये लोगों को ज़्यादा तब परेशान करता है जब उन्हें कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो रखा हो, या फिर सेक्स के दौरान भी ये परेशान कर सकता है। और कभी कभी इससे उठने वाला दर्द ऊपर या नीचे की तरफ यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरफ या लातों की तरफ भी रेडिएट कर सकता है। ज़्यादातर कॉमनली ये देखा गया है कि ये चोट लगने के बाद आती है, यानी कि इंजरी के बाद। तो जैसे अगर कोई सीट पे बैठे हुए उस गिरे या स्टेयर से गिरे या किसी भी फॉल में जिसमें कि वो अपने बटक्स पे लैंड करे, तब कॉक्सिक्स पे चोट लगने का चांस ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, जैसे ड्राइवर्स हो गए या साइकिलिस्ट हो गए, या और स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो रोअर्स जो रोइंग करते हैं वो हो गए, उन लोगों में भी ये दर्द ज़्यादा देखा जाता है। एक और कारण इसका ये है चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चा पैदा करते समय अगर कॉक्सिक्स पे चोट आए तो उसकी वजह से भी दर्द आ सकता है। ये बहुत बार हम इसका कारण जान पाते हैं, लेकिन बहुत बार ये बिना कारण या रिपीटेड माइनर ट्रॉमा की वजह से भी आता है। यानी कि आपके बैठने का अगर पोस्चर ठीक नहीं है, आप हार्ड सर्फेसिस पे बैठते हैं, तो उससे बार बार माइनर कॉक्सिक्स पे चोट लगती रहती है, इन्फ्लेमेशन होती रहती है और उसकी वजह से भी ये दर्द उठ सकता है।
अब ये दर्द का कारण कॉक्सिक्स का फ्रैक्चर भी हो सकता है, उसका स्प्रेन भी हो सकता है, या उसका डिसलोकेशन भी हो सकता है। अगर आपने वीडियो देखा था इससे पहले वाला एनिमेशन, तो आपको ये हमने बताया था कि जो कॉक्सिक्स है वो 3 से 5 हड्डियों के जुड़ने से बनता है। कभी कभी उनके बीच में डिस्क भी होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं। तो इसकी जो आकार है, इसकी जो लेंथ है, इसका जो एंगल है सेक्रम के साथ, उसमें बहुत वेरिएशन देखी गई है। हर इंसान में से दूसरे इंसान में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, और इन सब चीज़ों की वजह से कॉक्सिक्स के ऊपर जो दबाव आता है वो अलग अलग तरीके का आता है, और उसकी वजह से दर्द उठ सकता है। साथ में अगर काफ़ी लोगों को स्लाउच यानी कि आगे की तरफ ऐसे लीन करके बैठने की आदत हो, तो उसमें भी कॉक्सिक्स के ऊपर जो दबाव आता है वो ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह से भी देखा गया है कि ये दर्द आ सकता है। अब अगर ये प्रॉब्लम किसी को है तो उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, यानी कि वो हमें टिपिकल सिम्टम्स जो हमने अभी आपको बताए वो बताता है। उसके अलावा उनका एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि एक्चुअली ये दर्द है कहाँ पे, कॉक्सिक्स में ही है, बीच में है, साइड में है, कहीं और कारण तो नहीं है इसका। उसके बाद हम थोड़ी जांच करा के देखना चाहते हैं, जैसे कि एक्सरे या एमआरआई या सीटी स्कैन। तो जो एक्सरे में कभी कभी हम बैठ के और खड़े होके दो अलग तरीके के एक्सरे लेना चाहते हैं, क्योंकि उससे अगर कॉक्सिक्स मोबाइल हो यानी कि उसमें मूवमेंट हो तो वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है। जब हम उस पर वेट डालते हैं तो वो थोड़ा उसका एंगल चेंज हो जाता है, तो उससे भी हमें डायग्नोसिस बनाने में मदद मिलती है। कभी कभी हम उसके लिए सीटी स्कैन या एमआरआई भी करवाते हैं, जिससे हमें डायग्नोसिस कंफर्म करने की में मदद मिलती है। तो ये हमने कॉक्सिक्स के दर्द के कारण बात करी थी, उसमें एक और कारण है जो बहुत कम देखा जाता है, लेकिन कभी कभी अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो या कोई कैंसर हो या आसपास की कोई एरिया में प्रॉब्लम हो, तो वहाँ से भी ये दर्द आ सकता है। तो इन इन सिचुएशंस में एमआरआई का जो रोल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट नॉर्मली सिम्टम्स हिस्ट्री और एक्सरे से डायग्नोसिस भी बनाया जा सकता है। तो अब जब हमने कंफर्म कर लिया है कि डायग्नोसिस क्या है, तो अगला सवाल ये आता है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ट्रीटमेंट के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब कि बहुत देर बैठे नहीं, हार्ड सरफेस पे ना बैठें। उसके अलावा बैठते हुए एक कॉक्सिक्स कुशन का इस्तेमाल करें। अब ये कॉक्सिक्स कुशन बहुत तरह के होते हैं, एक वेज तरह का होता है, एक डोनट टाइप का होता है, कुछ फोल्डेबल भी आते हैं। तो अलग अलग आकार और शेप में आते हैं, और कस्टमाइज्ड भी बनते हैं कि आपके हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट फिटिंग हो वो आपके लिए ज़्यादा आपको आराम दे सकता है। और कॉक्सिक्स कुशन इस्तेमाल करने का पर्पस ये है कि जो कॉक्सिक्स पे दबाव पड़ रहा है हम वो उसमें से दबाव हटा दें, ताकि उस पर बार बार चोट ना लगे। तो अब हम वापस जाते हैं, हम बात कर रहे थे कि क्या चेंजेस कर सकते हैं हम अपने लाइफस्टाइल में। तो हमने बात करी कि कॉक्सिक्स कुशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा देर बैठना नहीं है, हार्ड सरफेस पे नहीं बैठना है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, तो अपनी डाइट को कभी कभी चेंज करना पड़ जाता है। उसके अलावा अगर आप बाइक चलाते हैं तो उससे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, कई लोगों को वो छोड़ना पड़ता है या उसको थोड़े टाइम के लिए उससे दूर रहना पड़ता है। बम्पी राइड्स यानी कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जाने से भी ये दर्द बढ़ता है, तो इसलिए उसको भी अवॉइड करने का कोशिश करेंगे। कई लोगों का अगर वज़न ज़्यादा है तो उन्हें वज़न भी कम करने की ज़रूरत है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। ये हो गई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। आगे चलेंगे तो इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपी में हम पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, और साथ में हम आपकी पोस्चर की रीट्रेनिंग करते हैं, ताकि आपके बैठने का, चलने का, उन सब चीज़ों से कॉक्सिक्स के ऊपर ज़्यादा दबाव ना आए। इसके अलावा हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। दवाइयों में एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों का अच्छा असर आता है इस कंडीशन में, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स में एक ये प्रॉब्लम है कि उनको ज़्यादा समय लेने से वो नुकसान कर सकती हैं, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनमें ये दवाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा एक पेन स्पेशलिस्ट आपके लिए इंजेक्शंस कर सकता है। इंजेक्शंस में 2 या 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन होता है जो हमने आपको सेक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में जोड़ दिखाया था, उस जोड़ के अंदर इंजेक्शन करना।
इसको हम एक्सरे की मदद से करते हैं। ब्लाइंड करने से यानी कि बिना एक्सरे की मदद से करने से कभी कभी इंजेक्शन सही जगह पे नहीं भी जाता है। तो इसलिए एक्सरे की मदद से हम कंफर्म कर सकते हैं कि इंजेक्शन सही जगह पे गया है और उसके असर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क भी कम हो जाते हैं। उसके अलावा दूसरे तरह का जो हम इंजेक्शन करते हैं उसको हम गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक कहते हैं। अगर आपको पहले वाला एनिमेशन हमारा याद हो तो उसमें आपको मैंने कॉक्सिक्स के सामने एक पीले रंग की नस दिखाई थी और उसके ऊपर इंजेक्शन करने से दर्द में लंबा आराम आने की उम्मीद रहती है। अगर मान लीजिए कि ये दोनों करने के बावजूद भी आपको लंबा आराम नहीं मिल रहा है तो हम उसकी सिचुएशन में रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी हम करते हैं जो गैंग्लियन इम्पायर यानी कि जो नसें हैं कॉक्सिक्स के आगे, उनके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी करने से ये आराम लंबा भी रह सकता है। अगर ये सब चीज़ें फेल हो जाए तो कभी कभी सर्जरी के लिए भी पेशेंट को कंसिडर किया जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये एरिया इसमें वुंड हीलिंग का प्रॉब्लम रहता है और इसमें इन्फेक्शन का भी चांस ज़्यादा होता है और जनरली जो रिसर्च ने दिखाया है कि जो सर्जरी की आउटकम्स है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो हम इसको जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं सर्जरी को उतना हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और अधिकतर लोगों को सिर्फ इंजेक्शंस, दवाइयों और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही अच्छा आराम मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।